आपके पास आया था अपना गले का उपचार करने। आप सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह 3 बजे से लेकर रात के शायद 10-11 बजे तक आप दौड़ते रहते हैं। मुझे एक काम करिए बाबा, देखिए ऑब्वियसली आपकी तरह तो इतनी ऊर्जा का संचार हम लोग इतना तो नहीं, लेकिन हम लोग जितने लोग हैं मतलब कुछ तो एक मंत्र दीजिए हमें। तो एलोवेरा खुद कोई अमृत पी रहे हैं आप, कुछ तो बताइए क्या है, कैसे है। देखो आपने पहले गले का बोला, अभी से गले की प्रॉब्लम होने वाली है। काफी लोगों का गला बैठ जाता, कई बार तो इतना रुंध जाता जो ऐसे गल की बात करते हैं। तो 100 ग्राम एलोवेरा वो करवाया मैं इनको 7 दिन तक। 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम हल्दी, 20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इनको अच्छे से क्रश करके उबाल करके उसको छान करके उसमें सेंधा नमक डाल करके गरारे कर लो। थोड़ा अणु तेल नाक में डाल लो और स्वासारी ब्रोंको चूस लो, गला पूरा ठीक। लो कफ कोल्ड होगा ही नहीं। और जिनकी थोड़ी इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा च्यवनप्राश खा लो और पतंजलि वाला खा लो तो और अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कोई विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा बनाते हैं हम लोग। जी जी, करने के बाद बोल रहे हैं बाबा नहीं कर रहा हूँ। दूसरा इम्यूनोग्रेट गोल्ड बहुत जबरदस्त है जी। एक आपने जो पूछा ना, आपको कभी सर्दी जुकाम मेरे को तो, और बाकी तो कोई प्रॉब्लम ईश्वर की कृपा से नहीं होती। कहीं थोड़ा बहुत चोट चाट पे लग जाती है कभी जैसे कभी कभी घोड़े के साथ दौड़ रहे होते हैं आप, घोड़े से तेज रफ्तार होती है, मैंने देखी। तब स्पोर्ट शूज थे। रोज मैं इतनी तेजी से दौड़ता हूं और तब भी मेरा सांस नहीं फूलता। मेरे साथ यद्यपि सीआरपीएफ वाले भी दौड़ते हैं, लेकिन वो 2 टीम बना लेते हैं भाई। एक अभी 10 मिनट तुम दौड़ोगे, 10 मिनट बाद दूसरी टीम आ जाएगी। लेकिन कभी भी सांस नहीं फूलना चाहिए दौड़ते समय, ये आपकी रिदम आनी चाहिए। तो मैं कह रहा था ऐसे अपने आप को फुल प्रूफ बनाओ ना। तो मुझे सर्दी जुकाम क्यों नहीं होता? तो मैं वैसे तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन अभी पिछले 2-1 सालों से मैंने एक नया प्रयोग शुरू किया। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी तो ले लेता हूं, उससे पूरा एकदम फिट रहता, पेट बढ़िया साफ हो जाता, एकदम कड़ाके की भूख लगती है, लक्कड़ पत्थर हदम डाइजेशन रहता है। फिर 1 चम्मच गाय का घी लेता हूं। आप भी लिया कर, वैसे तो आप बहुत चमक रहे हो भाई। देखो अमन का जो चमन है ना बड़ा जबरदस्त खिल रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। तो आप एक चम्मच और खाना, फिर सारे आपके जो है ना ये न्यूज 18 वाले सब ईर्ष्या करने लगेंगे आपसे, क्या इसमें चमक। वो वैसे भी करते हैं बाबा, जब से मैं आपके पास गया। अच्छा बाबा आप भी जा रहे हैं? गाय का घी खाओ और इम्यूनोग्रेट मैं रोज खाता हूं। पहले नहीं खाता था। उसमें क्या है, उसमें रिद्धि वृद्धि जीवक ऋष्वक मेधा मोहम्मद मेधा काकोली क्षीर का। डाइटिंग के चक्कर में लोग घी नहीं खाते। अरे ये जो घी नहीं खा रहे उससे लोगों के दिमाग का दिवालिया निकल रहा है। आज तुम जितने भी हो यहां से जाने के बाद आप तय कर लो कि कल सुबह उठ करके आपको घी जरूर खाना है। आज लोगों को ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये छोटी उम्र में भूलने की बीमारी, और जिसको देखो उसी का चेहरा लटका सा, नूर सब खत्म हो गया लोगों का, इसलिए कि रिफाइंड ऑयल खाने लगे। रिफाइंड ऑयल छोड़ो, सफेद चावल, सफेद आटा, सफेद नमक, सफेद चीनी, 5 जहर, इनको छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं। तो क्या करो आप, जो है जो अनसेचुरेटेड फैट है ना, वो सबसे अच्छा उसमें गाय का है, 1 चम्मच वो खाया करो। फिर देखो ऐसे ये जो हमारे शरीर पर चमक है ना, कोई हमने बॉडी लोशन नहीं लगा रखा, वैसे पतंजलि बॉडी लोशन बनाते हैं, हम नहीं लगाते। तो ये आपके अंदर से चमक है ना, ये और उससे पेट में ना एकदम पेट बड़ी लैक्सेटिव, सबसे अच्छा गाय का घी है। उसमें सारे प्रोटीन, सारे विटामिन आपको मिल जाते हैं। पहले हमने कहां से सीखा, हम किसान के घर में पैदा हुए, तो जिस बैल से 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन जोतनी है ना दिन भर में, उसको घी पिला देते थे, तेल की, सरसों के तेल की, तिल के तेल की नाल देते थे, और वो ऊंट और वो बैल दूर से ही चमकता था, 1 किलोमीटर दूर से उसमें चमक आती थी। ये आजमाई हुई बात है। जी। तो जो घी पिएगा ना वो चमकेगा। ठीक है। घृतम वही आयु, ये आयुर्वेद का सिद्धांत पर अनुभूति है। बस उसके बाद 1 चुटकी थोड़ा सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना। लग्जेविटी के तौर पर लोग क्या क्या पेट साफ करने वाले चूर्ण खाते हैं, उसमें कोई सनाई पत्ती डालता है, कोई जमाल गोटा डालता है, कोई इतना नमक डालता है, वो सब खराब सौदा है। अमेरिका जा रहे हैं? वीजा चेक कर लिया? कहीं ट्रंप ने कुछ सीन वीन ना कर दिया हो? अब तो हाँ, वैसे जाना तो अगले महीने। हाँ चेक कर लिया है ना वो, क्योंकि स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर सबसे बड़े आप, वो स्वदेशी का सबसे बड़ा दुश्मन, टैरिफ, वो सारी चीजें, और आप सबसे ज्यादा निशाने पर आपने लिया था और नोबेल भी नहीं मिला। हाँ, नोबेल न मिलने के बाद दिल तो दुखा होगा। सब परेशान तो है। जी। तो फिर जिसको मिला शायद पता नहीं, उसने उसको फोन किया या ट्रंप के चेलों ने उसको फोन किया कि तुम उनको समर्पित कर दे। वो भी एक रहस्य रहने दो उसको तो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, वैसे तो अमेरिका एक सो कॉल्ड लोकतांत्रिक देश है,
लेकिन जिस तरह से उसकी फजीयत ट्रंप ने आकर के की है वो भी अपने आप में अप्रतिम है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये टैरिफ वार इन ए टैरिफ टेररिज्म है, ये अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। देखो पहले जो लड़ाइयां हुई थी वो अस्त्र शस्त्रों थी, ये जो नई लड़ाई है ना ये अलग ही दौर की लड़ाई है। अब इसमें भारत को यदि अमेरिका को पटकनी देनी है या उसका शीर्षासन कराना है और उस दंडवत साष्टांग कराना है तो भारत के लोगों को 1 महीने तक अमेरिका के सब प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर देने चाहिए। ये यदि कर लिया जिस दिन भारत ने, और क्यों ना करे भाई, यदि हम तो वैसे ही त्योहारों का मौसम है, स्वदेशी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया, इसलिए कि आप थोड़ी दिन एप्पल खरीदना बंद कर दो। एप्पल मतलब सेब नहीं, एप्पल, अच्छा मोबाइल, एप्पल खरीदना बंद कर दो थोड़ी दिन। मैकडॉनल्ड, KFC और कोका कोला, पेप्सी और ये तमाम तरह की बहुत सारी चीजें हैं अमेरिका के, अमेज़न से लेकर के जो अमेरिका के, और मतलब क्या करें, अब तो चारों तरफ उनका इतना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन हम यदि हिम्मत से ठीक एक बार बहिष्कार कर दें ठीक तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। ये एक बार करके देखना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं इस बात कि अभी तो कभी कभी बोलते हैं मोदी जी इज माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, और फिर अगले दिन कुछ और बोल देते हैं। अब पता नहीं बात हुई या ना हुई मोदी जी से। अब कोई भाई कह रहा मैं बात करना चाहता हूं तो भाई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बात तो कर ही सकते हैं। हमारे PM फोन भी नहीं उठाते हैं। अब बोले कि मेरे से बोल दिया कि मैं अभी रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। अब बताओ, मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बताया कि मैंने अभी रशिया से तेल नहीं खरीदने का कोई डिसीजन ले लिया है। लेकिन वो साहब तो पता नहीं क्या, अब तो उन्होंने वो एक्स भी यूज नहीं करते क्या, ट्रूथ में या सोशल, वो अब जो है क्योंकि वो एलन मस्क के साथ भी तो बिगड़ गई ना, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है दुनिया में। उधर जो है एलन मस्क अलग ही दुनिया में है, इधर ट्रंप साहब अलग दुनिया में है, पुतिन साहब अलग दुनिया में, सी जिनपिंग और किम जोंग का तो भरोसा ही नहीं कब क्या कर लें साहब। पूरी दुनिया में ना एक नया कुछ नैरेटिव सेट हो रहा है और उसमें भारत की एक बड़ी भूमिका होगी। जिस दिन भारत स्वदेशी से स्वावलंबन को, आत्मनिर्भरता को अपना लेगा, भारत इतना सशक्त होगा कि पूरी दुनिया को संगठित कर लेगा और अमेरिका को भी सामने खड़ा होकर उसको टक्कर देगा। क्या बात।